हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह शाम 5 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग छठा पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय संविधान के जो सभी अनुच्छेद हैं और सभी भाग हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है भाग 12 तक जो है पूरी तरह से देख चुके हैं और आज हमारी चर्चा है भाग 13 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मूल जो अनुच्छेद है वह कितने हैं, तो 395 है और इनमें काखा गाघा अंगा ऐड कर दिया जाए तो यह 470 के करीब है, ठीक है, 470 है। और जो भाग हैं वह कितने हैं, तो 22 भाग मूल रूप में है और वैसे कितने हैं, तो 25 है, ठीक है। तो इन सभी की चर्चा जो है हमारे इस वीडियो में हो रही है। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं भाग 6, ठीक है। पार्ट 6 है हमारा और भाग संविधान का जो है वह भाग 13 है। तो भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है, जिनमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो भाग 13 में 301 से 307 अनुच्छेद। 301 कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो है क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, 301 कहता है। अनुच्छेद 302 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 302 में है। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों पर जो है निर्बंधन होगा, यह अनुच्छेद 303 में है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर जो है निर्बंधन होगा, यह अनुच्छेद 304 में कहा गया। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और जो है राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की जो है व्यावृत्ति, यह अनुच्छेद 305 में है। अनुच्छेद 306 जो है क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। अनुच्छेद 307 कहता है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 307 में कहा गया है, जो कि 301 से लेकर अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति होगी, 307 अनुच्छेद में कहा गया है। अब देखते हैं भाग 13 कंप्लीट होता है, ठीक है। भाग 14, तो संविधान का जो भाग 14 है इसमें कहा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में भाग 14 में जिक्र किया गया है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक जिक्र किया गया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इनमें जो है अध्याय 1 है, जिनमें क्या है, सेवाएं हैं, एज ए सर्विसेज हैं। अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक में जो है सर्विसेज यानी कि सेवाएं दिया गया है। अनुच्छेद 308 जो है क्या कहता है, निर्वचन, सेवाओं के क्षेत्र में निर्वचन। अनुच्छेद 309 कहता है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवाओं की जो है शर्तें, यह अनुच्छेद 309 में है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो है पदावधि, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि जो है अनुच्छेद 310 में दिया गया है। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में जो है अवनत किया जाना, यह अनुच्छेद 311 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं अनुच्छेद 312 में है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखें, ठीक है। अनुच्छेद 312 का
अनुच्छेद 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति क्या होगी? यह अनुच्छेद 312 का में दिया गया है क्या कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 312 का में है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध जो है अनुच्छेद 313 में दिया गया है। अनुच्छेद 314 को जो है निरसित कर दिया गया है। अध्याय 2 तो अध्याय 1 में जो है सर्विसेज यानी कि सेवाएं थी। अब अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन जो है लोक सेवा आयोग अध्याय 2 में दिया गया भाग 14 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में लोक सेवा आयोग दिया गया है। तो अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूपीएससी। ठीक है, और जो है एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, वो अपने अपने अलग राज्य के नाम से होता है उसमें, लेकिन पीएससी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यूपीएससी जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। उसके बाद जो है स्टेट लेवल में होते हैं, तो वह जो है अपने अपने राज्य के नाम से होते हैं। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपीपीएससी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और जो है पदावधि। तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है यह अनुच्छेद 316 में है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, यह अनुच्छेद 317 में है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 318 में है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध होगा, यह अनुच्छेद 319 में है। अनुच्छेद 320 कहता है लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा आयोगों के कृत्य क्या होंगे यानी काम क्या होंगे, यह अनुच्छेद 320 में है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 321 कहता है कि लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। ठीक है, लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 321 में है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोगों के व्यय अनुच्छेद 322 में है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं भाग 14 का। भाग 14 देख लिया। भाग 14 का में जो है ठीक है अधिकरण क्या दिया गया है, तो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 से ठीक है अनुच्छेद 323 खा तक दिया गया है भाग 14 का में। ठीक है, अधिकरण ठीक है ट्रिब्यूनल्स। तो अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है, प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 खा में जो है अन्य विषयों के लिए जो है अधिकरण दिया गया है। तो अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण है, अनुच्छेद 323 खा अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए भाग 14 का के बाद भाग 15। ठीक है, भाग 15। तो भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले से ही बता दे रहा हूँ। इलेक्शंस है, ठीक है, इलेक्शंस है भाग 15 में। ठीक, अनुच्छेद 324 से 329 का तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी अनुच्छेद हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो है निर्वाचन आयोग में निहित होना, यह अनुच्छेद 324 में कहा गया है। क्या, निर्वाचनों के अधीक्षण के लिए, निर्वाचनों के निर्देशन के लिए और निर्वाचनों के नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना, यह अनुच्छेद 324 में है।
अनुच्छेद 325 धर्म को लेकर, मूल वंश को लेकर, जाति को लेकर, लिंग के आधार पर जो है किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, यह जो है अनुच्छेद 325 में है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अनुच्छेद 326 में कहा गया है। यानी कि जो निर्वाचन होगा वह 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए जो निर्वाचन में चुनाव का वन मत दे रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति क्या होगी, यह अनुच्छेद 327 में दिया गया है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। ठीक है। तो अनुच्छेद 328 में है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है अनुच्छेद 329 में है। अनुच्छेद 329 का को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखते हैं भाग 16, भाग 15 भी देख लिया हम लोगों ने निर्वाचन। ठीक है। भाग 16 में हम लोग देखते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 में दिया गया है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। ठीक। 330 अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है यह अनुच्छेद 330 में कहा गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए जो है अनुच्छेद 331 है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है यह अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 333 कहता है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है अनुच्छेद 333 में है। ठीक। अनुच्छेद 334 कहता है कि राजस्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का जो है 50 वर्ष के पश्चात न रहना यह अनुच्छेद 334 में है। ठीक है। अनुच्छेद 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे जो है यह अनुच्छेद 335 में है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यह अनुच्छेद 336 में कहा गया है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ठीक। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए जो है शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यह अनुच्छेद 337 में कहा गया है। ठीक है कि 337 में क्या है तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए जो है विशेष उपबंध। ठीक। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338 का तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का में क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक।
अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में जो है संघ का नियंत्रण, यह अनुच्छेद 339 में है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 340 में दिया गया है। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक। अनुच्छेद 341 जो है अनुसूचित जातियों के लिए जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। तो भाग 16 भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाग 17। क्या देखते हैं? तो भाग 17 देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भाग 17 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? तो जो है राजभाषा से संबंधित है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक में दिया गया है राजभाषा, ठीक है। भाग 17। तो चलिए देखते हैं। तो ये अध्याय 1 संघ की भाषा, ठीक है। संघ की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन संघ की भाषा अध्याय 1 में है, भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक में जो है संघ की भाषा दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की जो है राजभाषा होगी, ठीक है। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी, ठीक है। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी, यह अनुच्छेद 344 में है। अनुच्छेद यहाँ पर देखिए अध्याय 2 कहता है प्रादेशिक भाषाएं, यानी कि जो है रीजनल लैंग्वेजेज जो है प्रादेशिक भाषाएं अध्याय 2 में है। अनुच्छेद 345 से 347। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या जो है राजभाषाएं जो है क्या होंगी, यह अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो है राजभाषा, और जो है अनुच्छेद 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध जो है यह अनुच्छेद 347 में कहा गया है। अब यहाँ पर है अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ETC, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय आदि की भाषा अध्याय 3 भाग 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 348 349 में अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों एवं विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, यह अनुच्छेद 348 में है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो है बनाई गई या गठित की गई अनुच्छेद 349 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अध्याय 4 में जो है विशेष निर्देश है, यानी कि स्पेशल डायरेक्टिव्स है, ठीक है। स्पेशल डायरेक्टिव्स यानी कि विशेष निर्देश अनुच्छेद 350-51 में है। तो अनुच्छेद 350 कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 350 में है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं क्या होंगी, अनुच्छेद 350 का में है। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी जो है यह अनुच्छेद 350 खा में है। अनुच्छेद 351 भाग 17 का कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश क्या होंगे, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश क्या होंगे, अनुच्छेद 351 और भाग 17 में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो है
महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, पार्ट 6। और इसके बाद एक वीडियो रहेगा पार्ट 7 का, और पूरा का पूरा आपका जो है 395 अनुच्छेद मूल रूप में और वैसे 470 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 22 भाग मूल रूप से और वैसे जो है 25 भाग कंप्लीट हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जो हमारी मेहनत है, हमारा समय है, उसके प्रयोग का महत्व समझें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।